उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये राहुल को क्या हुआ, जो वह उससे बात तक नहीं करना चाहता। पहले तो उसने भी उसे भूलकर आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक आखिरी बार उससे जाकर बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे बाद में पछतावा हो कि उसने उस समय बात नहीं की। यह सोचकर प्रीति रविवार को राहुल के घर पहुंची। अपनी सहेली को वहां देखकर राहुल के की पत्नी पूजा बहुत खुश हुई। वहीं राहुल चिंतित हो उठा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यक्षण को पता चल गया तो वह प्रीति को मार डालेगी। यह सोचकर राहुल बाहर जाने लगा, लेकिन तभी प्रीति उसे रोकते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यह सुनकर राहुल काफी घबरा गया, क्योंकि उसे जिसका डर था वही हुआ। प्रीति उससे इस बारे में बात करने ही वहां आई थी। वहीं यक्षिणी भी यह सब देख रही थी। इस दौरान वह प्रीति को फाड़ खाने वाली निगाहों से घूर रही थी। राहुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से प्रीति की जान जाए, इसलिए वह बोला, आप हैं कौन? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मां। मैं बाहर जा रहा हूं। यह सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू आ गए और वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक तुमने मुझसे प्यार भरी बातें की और अब मुझसे मुंह फेर रहे हो। यह सुनकर पूजा बोली, ये तू क्या कह रही है प्रीति? तू राहुल भैया से प्यार करती है। प्रीति बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, यह भी करते थे। हम तुम्हारी शादी में मिले थे, वहां हमारी जान पहचान बढ़ी और फिर हम बाहर भी मिलने लगे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ये मुझे नहीं जानते। ये सुनकर राहुल की मां बोली, ये सब क्या है राहुल? अगर तुझे इसके साथ रहना ही नहीं था तो क्यों तूने इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? राहुल बोला, मां, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे, पैसे वाला लड़का देखकर मुझे फंसाना चाहती है, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूं। समझी? चलो निकलो यहां से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ये सब सुनकर प्रीति बोली, बुलाओ पुलिस को। मैं भी देखती हूं कि यहां आने के बाद वह तुम्हारी सुनती है या मेरी, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, हमारी चैट और साथ की फोटो, और यहां तक कि कॉल रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस के आते ही मैंने उन्हें यह दिखाकर तुम्हें जेल में चक्की ना पिसवा तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। यह सुनकर उसकी मां घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी और राहुल की शादी करवा दूंगी। यह सुनकर यक्षिणी गुस्से में राहुल से बोली, अच्छा, तो मेरे पीछे यह सब कर रहा है? तू ठहर जा, आज इन सभी को ही मौत की नींद सुला दूंगी, फिर देखती हूं कि हमारे बीच कौन आता है। यह सुनकर राहुल काफी घबरा गया था, क्योंकि वह अपने परिवार और प्रीति को खोना नहीं चाहता था। अब इससे पहले कि वह इसमें कुछ बोलता, प्रीति बोली, मैं इस धोखेबाज की बात का भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए आप लोगों को अभी के अभी मेरी और राहुल की शादी करवानी पड़ेगी, वरना मैं